नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लत के बारे में बताने वाला हूं जो किसी नशे से कम नहीं है, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, लेकिन हम ना जाने क्यों उसे अनदेखा करते जा रहे हैं। एक ऐसी लत, एक ऐसा नशा जिसे हर कोई, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या वृद्ध, पुरुष हो या नारी, सब अपने हाथों में, अपने पॉकेट में या अपने पर्स में लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, वो लत कोई और नहीं, स्मार्टफोन की लत है, स्मार्टफोन की एडिक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, एडिक्शन। एडिक्शन क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि ये एक नशा है जिसे साइंटिफिकली रिसर्च में भी प्रूव किया गया है कि दिस इज एन एडिक्शन, नॉट अ हैबिट। यानी ये कोई आदत नहीं, एक नशा है। स्मार्टफोन यानी मोबाइल के इर्द गिर्द घूमने वाली दुनिया, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, पर क्या हम इसे अंदर ही अंदर खोखला नहीं करते जा रहे हैं? हाथों में रहने वाला मोबाइल जो दुनिया को समेटकर हमारी मुट्ठी में ले आया है, लेकिन क्या इस मुट्ठी में आने वाले यंत्र से हम अपने रिश्ते या अपने नातों को खुद से दूर नहीं करते जा रहे हैं? आज फेसबुक या फिर सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि हमें ये तो पता है दूर दराज दुनिया में बैठा इंसान क्या कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे घर के लोग कहाँ हैं या फिर हमारा पड़ोसी कौन है। यह तो छोड़िए, हमें तो आज दिन रात का हिसाब भी नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि एम्स में हाल ही में कुछ ऐसे केस आए हैं जहां कुछ बच्चों को 14-14 घंटे अपने मोबाइल पे रहने की आदत की वजह से बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिलीज जो बिल्कुल टूट सी बिखर सी गई, उनको डी एडिक्शन के लिए एम्स के साइकोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं। दोस्तों, यह आंकड़ा सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको यह पता करना है कि मोबाइल एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में या आपके आसपास किसी को है या नहीं, तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप गौर से ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि यह कोई कोरोना से कम संक्रमण नहीं है। यह एक महामारी है जो एक बहुत बड़ी तबाही का आगमन कर सकती है। मैं अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और फिर आपको समझ आएगा कि यह एडिक्शन कितना हमारे समाज में फैल चुका है। 71% लोग अपने सेलफोन को अपने सिरहाने में रखकर सो जाते हैं। वहीं 35% ऐसे लोग हैं जो रात को उठते ही अपने सेलफोन के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने प्रियजनों के बारे में। और वहीं 44% 18 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे ऐसे हैं जो अपने सेलफोन को अपने हाथ में रख के कई बार सो गए हैं। और 40% ऐसे लोग हैं जो छुट्टी मनाने भी जाते हैं तो अपने सेलफोन को खुद से अलग नहीं कर पाते। वहीं अमेरिका में 44% ऐसे लोग हैं जो एक दिन भी अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं। अब वही आंकड़े अगर आप भारत में देखें तो भारत में डॉक्टरों का मानना है कि सेलफोन एडिक्शन के मामले 75% यानी 75% की रफ्तार से हर साल बढ़ते जा रहे हैं। यह कोई महामारी से कम नहीं, यह एक ऐसी आदत है जिसे हम अपनी जेब में रखकर पूरे दिन घूमते हैं। क्या आप में से कभी किसी ने रात को उठकर अपना सेलफोन चेक किया है और उसे ऐसा लगा है कि कोई कॉल आई है या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज आया है, या फिर हमने कई बार अपने फ़ोन को बेवजह खोलकर ऑन करके देखा नहीं है और हमें यह भी नहीं पता कि हम उसे देख क्यों रहे हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़माने में आज हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया हमें सर्व करता है, पर हम यह भूल गए हैं कि सोशल मीडिया का असल पर्पस क्या है। क्या आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया के कस्टमर्स नहीं हैं, हम सोशल मीडिया का प्रोडक्ट हैं। जो असल प्रोडक्ट है वो उनके कंटेंट नहीं, बल्कि हम और आप हैं, यानी हमारा ध्यान। सोशल मीडिया कभी अपने प्रोडक्ट्स यानी अपना कंटेंट हमें नहीं बेचता। वो असल में जो बेचता है वो यह है कि वो हमारा ध्यान यानी हमारे टाइम को, हमारे ध्यान को बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमें सामान बेचती हैं, उनको बेचता है। वह कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और फिर हम कहीं ना कहीं उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में फंस जाते हैं। तो सोशल मीडिया हमें सर्व नहीं करता, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को सर्व करता है। ये तो थे कुछ चौंका देने वाले आंकड़े। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेलफोन एडिक्शन से असल में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों और साइंटिस्टों का मानना है कि सेलफोन एडिक्शन
सिर्फ हमारी मेंटल कैपेसिटी पर असर नहीं करता, यह हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे भी असर करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मोबाइल एडिक्शन की वजह से हम लोग किसी चीज़ पर ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी अपने इमोशंस को बांटना, लोगों से रिश्ते बनाना, बातें करना, यहाँ तक कि हमारा सोचना तक बिल्कुल कम हो चुका है। हमारी याद करने की क्षमता कम हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे हम पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेन पड़ता है। हम हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं सोशल मीडिया की होड़ में कि क्या जो लेटेस्ट हो रहा है हम उसको जानना चाहते हैं या नहीं, क्या हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे कि लेटेस्ट ये चीज़ आई है और हमें ये पता ही नहीं। ये जो होड़ है कि सबसे आगे रहने की और हर चीज़ जानने की, इसकी वजह से हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि 45% यंगस्टर्स जो 16 से 24 साल की उम्र के बीच हैं, उनमें स्मार्टफोन के हैवी यूसेज की वजह से गर्दन और कमर में दर्द आम हो चुका है। दूसरा, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने अपने एक रिसर्च में कंक्लूड किया था कि आप जितना समय सेलफोन पर बिताते हैं उतना ही आपको स्ट्रेस्ड और लोनली फील होता है जब आप उसके बिना होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो आप जितना समय अपने सेलफोन पर बिताते हैं उतना ही आप फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं। आप ना चलते हैं ना कुछ और करते हैं, बल्कि आप कहीं एक वर्चुअल रियलिटी में खोए हुए होते हैं जहां आपका मोबाइल आपको सर्व करता है। इसके बाद सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो इसका दिखता है वो है नींद की कमी या फिर हमारे सोने के पैटर्न का बदल जाना। कई लोग पूरी रात अपने सेलफोन पर बैठे रहते हैं और ना जाने ऐसी कितनी रातें वो बिता देते हैं सेलफोन पर जागे जागे। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी क्लॉक है, सर्काडियन क्लॉक, वो खराब हो जाता है। वहीं जब हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमारी सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती है। क्या हम आज ध्यान देते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें हमारी ज़रूरत है? हम अपने सेलफोन पर बैठे रहते हैं और वो सामने हैं, इस बात को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल हमारे रिश्ते ख़राब कर देने वाली चीज़ है, क्योंकि हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता। और लोग जब हम पर चिल्लाते हैं कि हम अपने सेलफोन को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है कि ये लोग हमें समझते नहीं हैं, बल्कि ये नहीं समझते हम कि ये ऐसी आदत से हमें छुटकारा दिला रहे हैं जो एक नशे की तरह हम पर हावी हो चुकी है। सेलफोन एडिक्शन की वजह से हम लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है, लेकिन सेलफोन की वजह से हम मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है मोबाइल यूसेज की वजह से कार एक्सीडेंट्स का होना। उसके बाद आई साइट और हियरिंग प्रॉब्लम। क्या आपको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस जो अमेरिका में है, उसने एक रिसर्च की थी और वहाँ पे उन्होंने बताया लगभग 2 करोड़ 60 लाख अमेरिकन्स को नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। और वो किस लिए है? क्योंकि वह अपना हेडफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी मोबाइल एडिक्शन के बारे में कुछ बातें। तो अगर आप इस मोबाइल एडिक्शन से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो आप ध्यान से सुने, क्योंकि वो वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको और आपके रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।